हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं जर्मनी में रहता हूँ। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि आप अपनी डिग्री को किस तरह इवैल्यूएट कर सकते हैं जर्मन के इदारे से। इसका मतलब ये है कि आप अगर सोच रहे हैं कि यहाँ पर हम मास्टर करने के लिए जा रहे हैं या बैचलर करने के लिए जा रहे हैं या जॉब के लिए जा रहे हैं, तो आपकी जो डिग्री है, लास्ट डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि आपने बैचलर कर लिया है, उसके बाद आप मास्टर के लिए जा रहे हैं, तो आप अपनी बैचलर डिग्री को किस तरह इवैल्यूएट करेंगे जर्मन के इदारे से। अगर आपका वो इदारा बिल्कुल आपकी डिग्री जो रिकॉग्नाइज़ नहीं है जर्मन के किसी भी इदारे से, तो आप क्या करेंगे कि उसको पर्सनली उनको डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे। वो फिर आपके कुछ पर डॉक्यूमेंट 100 यूरो चार्ज करते हैं। नॉर्मली जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी पाकिस्तान, इंडिया में, वो रिकॉग्नाइज़ होती हैं जर्मन के यूनिवर्सिटी से। जो भी कंपैटिबल होनी चाहिए डिग्री, यानी कि यहाँ की जो डिग्री है वो बिल्कुल मैच करनी चाहिए पाकिस्तान और इंडियन यूनिवर्सिटी से। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, किस तरह चेक कर सकते हैं हम अपनी डिग्री को, सारी की सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्या करते हैं कि यार ज़्यादातर कंसल्टेंट के पास चले जाते हैं, सारा कुछ प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद उनकी डिग्री होती है, उसके रिकग्नाइज नहीं होती जर्मन के इदारों से, तो फिर क्या करते हैं, फंस जाते हैं। 3-4 महीने का फिर प्रोसेस लंबा हो जाता है। पहली बात तो आपको वीज़ा ही नहीं मिलेगा जब तक आपकी डिग्री एवोल्यूट ना हो यहाँ की जर्मन के इदारे से। क्योंकि मैंने जब ये किया किया था पाकिस्तान से, तो मैंने पाकिस्तान से ट्रैवलिंग की थी जर्मनी के लिए, तो मेरा जितने भी डिग्री थी, जितने भी मैंने, क्योंकि बैचलर मास्टर मैंने किया हुआ था, तो मेरी दोनों यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर इनके डेटाबेस में आ रही थी, जर्मन के डेटाबेस में। तो इसका मतलब मेरी डिग्री कंपेटेबल थी इनके इदारों से। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं ऐसी जो पाकिस्तान इंडिया में जो नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ता है, आपको अलग से करवाना पड़ता है। तो सारी चीज़ें हम इसमें बताऊंगा आपको डिटेल में, तो आप काइंडली इस वीडियो को पूरा देखें। उससे पहले अगर फर्स्ट टाइम आए मेरे वीडियो पे, तो काइंडली इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जितनी भी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ वीडियोस बना रहा होता हूँ और ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं यहाँ पर, और इसमें आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। पहले तो आपको किस तरह आप अपनी डिग्री को चेक कर सकते हैं, सारा कुछ मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूँगा। पहले तो आपको गूगल पे आके यहाँ पर लिखना है एनाबिन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपनी डिग्री को एवोल्यूट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह आपको भी इसी तरह करना है, बिल्कुल जिस तरह मैं कर रहा हूँ बिल्कुल इसी तरह आपको करना है, ठीक है। क्योंकि मैं अभी जर्मनी में हूँ, तो मेरा सब कुछ भी ब्राउज़र जर्मन लैंग्वेज में आ रहा है, तो आप इसको टेंशन ना लें। जिस तरह मैं कर रहा हूँ, ये enaben.kmk.org पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करके इसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, एक सेकेंड, ये आपका पेज ओपन हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखें आप, सारा कुछ जर्मन लैंग्वेज में आ रहा है। तो इससे बेटर ये है कि अगर आप गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं, तो आप राइट क्लिक करके ट्रांसलेट टू इंग्लिश कर लें, ठीक है। अगर गूगल क्रोम आप यूज़ कर रहे हैं, तो ज़्यादातर मैं यही कहूँगा कि गूगल क्रोम पे चेक करें, ताकि सारा कुछ आपको इंग्लिश में पता चले। फिर आपको क्या करना है, पहले तो आप अपनी यूनिवर्सिटी को देखेंगे कि इनकी इदारों, इनों के डेटाबेस, क्योंकि जर्मन का अपना डेटाबेस बना हुआ है, कि इनके डेटाबेस में हमारी डिग्री का नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहले तो हम इंस्टीट्यूट देखेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं अपनी इंस्टीट्यूट देखना चाहता हूँ कि भाई ये एच प्लस में आ रही है, क्यों एच प्लस होना चाहिए। अगर एच प्लस नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको पूरा का पूरा प्रोसेस दोबारा अलग तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। अब उस पर मैंने क्लिक किया इंस्टीट्यूट पे, उसके बाद मुझे क्लिक करना है सीक पे, ठीक है। कि ट्रांसलेशन बिल्कुल गलत आ रही है, लेकिन इसका कोई आपको नहीं है, मैं आपको सही तरीके से बता रहा हूँ। उसके बाद क्या करना है, आप जिस कंट्री से भी हैं उस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पाकिस्तान से हूँ, तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। उसके बाद आप ऊपर जाएंगे, यहाँ पर दोबारा क्लिक कर लेंगे, तो यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट हो गया, ठीक है। पाकिस्तान से आप कौन से सिटी में हैं, सिटी से थे आप, मतलब कि आपने डिग्री कौन से सिटी से की थी, तो वो सारा कुछ आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ से की थी जामशोर सिंध से। उसके बाद आपने कौन सी यूनिवर्सिटी थी या कॉलेज या अनरिकॉग्नाइज्ड, जितने भी जो भी ऑप्शन है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, बल्कि आप ऑन ऑल इंस्टीट्यूट पे ही सिलेक्ट करें, ताकि आपको सारी चीज़ें इंस्टीट्यूट मिल जाएगी। अब जैसे कि मैंने जामशोर से मेरान यूनिवर्सिटी से की थी, ठीक है, तो मेरी डिग्री, मेरी यूनिवर्सिटी एच प्लस में आ रही है, तो इसका मतलब मेरी यूनिवर्सिटी यहाँ से रिकग्नाइज है। एक ये आपकी टेंशन दूर हो जाती है कि चलो ठीक है, अब मेरी डिग्री और मेरी यूनिवर्सिटी यहाँ से रिकग्नाइज है। एच प्लस का मतलब ये है कि आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ से रिकग्नाइज है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अगर यहाँ पर स्टेटस आपका बिल्कुल ही कोई एच माइनस आ रहा है या कुछ भी नहीं आ रहा, तो फिर आपको थोड़ी सी टेंशन होगी कि यार मेरी डिग्री, लास्ट डिग्री यहाँ से रिकग्नाइज नहीं है, तो फिर इसमें मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। वो उसका प्रोसेस बिल्कुल अलग से होगा, क्योंकि वो फिर आपको अपनी डिग्री को यहाँ से टीसीएस, जो भी आपकी डीएचएल है, वहाँ से सेंड करना पड़ेगा इंडिया टू जर्मनी या पाकिस्तान टू जर्मनी। फिर वो 2 से 3 महीने प्रोसेस लगेगा।
उसके बाद वो आपको जवाब देंगे कि हमने H+ कर दी है आपकी डिग्री को, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा के लिए, ठीक है। जैसे कि मेरा तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी आ रही थी, तो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पर प्लस पे क्लिक करके यहाँ का प्रिंट ले लेना था। सिर्फ प्रिंट लेके फिर मैं अपनी जहाँ पर एम्बेसी में मेरा इंटरव्यू होगा वहाँ पर मैं जमा करवा दूंगा, ठीक है। इसी तरह आपको ये देखें, ये प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, प्रिंट करके आप सेव टू PDF कर सकते हैं। इसी तरह आपको अपनी डिग्री को चेक करना है। जैसे कि आपने डिग्री पे क्लिक किया, जैसे कि मैंने कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग से किया था मेरा यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट यहाँ से देखना है, डिग्री आपको यहाँ से एवेल्यूट करनी है, सर्च फॉर डिग्री करना है। सेम आपकी सिलेक्शन पहले से की हुई थी कंट्री, यहाँ से आप अपना देख लें आपने कितने सालों का बैचलर किया होता है। किसी ने बैचलर ऑफ कॉमर्स 2 सालों का होता है, किसी ने 3 सालों का, किसी ने 4 साल का, तो मैंने 4 साल का किया था, तो मैंने 4 साल का सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ऑल स्टेटस में आप अपना देख लें कि आपने कौन सा था। मैंने कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग से की थी बैचलर, तो मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लूँगा कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग। क्योंकि मेरा ये था बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप ये देख लें कि इन पे क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। अब मेरी यूनिवर्सिटी का नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं ये चेक करूँगा, ठीक है। जैसे कि मैंने उन पे ऑप्शन बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर लिए थे, तो ये आप, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, दोबारा इस पर ओपन करता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि मेरा नाम, मेरी यूनिवर्सिटी का नाम, मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी आ रहा है और H+ में आ रहा है। इसका मतलब मेरा कोर्स भी है, वो भी रिकॉग्नाइज है जर्मन के इदारों से, जर्मन के डेटाबेस में मेरा कोर्स भी है, मेरी यूनिवर्सिटी भी। इसका मतलब मुझे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसका भी प्रिंट लेना है, इंस्टीट्यूट का भी प्रिंट लेना है, सिर्फ ये लेके जाना है। मेरी मतलब मेरी डिग्री बैचलर पूरी कंपेटेबल है इनके इदारों से। तो ये बात होगी। इसी तरह आपको अपनी डिग्री को वेरीफाई करना है कि यार ये मेरी डिग्री आ रही है, किसी की यूनिवर्सिटी आती है लेकिन डिग्री नहीं आती, किसी की इस तरह का हो जाता है, किसी की डिग्री आ रही होती है यूनिवर्सिटी नहीं आती, तो इनको ईमेल करनी पड़ती है, फिर आपको अलग से वेरीफाई करनी पड़ती है सारी चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको उस पर कमेंट सेक्शन में आपको जवाब दे दूंगा। अल्लाह हाफिज़।